morning, dear students. Oxford Public School, Plana Mandi welcomes you. Myself Tanisha, subject teacher of biology, and today we will continue chapter number 16, that is body fluid and circulation. In previous video, we discussed about the structure of heart, and today we will continue heart mechanism. ठीक है? फर्स्टली मैकेनिज्म में जाने से पहले मैं आपको कुछ एक टर्म्स बताऊंगी. जैसे यहाँ हमारा आज का टॉपिक है नोडल टिश्यू एंड कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट. देखिए जो हार्ट होता है उसमें क्या होता है, स्टिमुलेशन होती है. ठीक है, स्टिमुलेशन का मीनिंग वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. एक्शन पोटेंशियल जनरेशन का मीनिंग किसी ना किसी तरह का जब स्टिमुलेशन होता है हमारी बॉडी में, तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है. देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पॉजिटिव, अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला सिस्टम है ये चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव अंदर की तरफ और नेगेटिव कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ. ठीक है, तो देखिए जैसे ही इम्पल्स आएगा, स्टिमुलेशन आएगा, तो हार्ट के अंदर किसके अंदर मतलब एक्साइटमेंट होगी, वो एक्साइटमेंट कहाँ होगी, नोडल टिश्यू में. ठीक है, जैसे ही किसी तरह का स्टिमुलेशन आएगा हार्ट के अंदर तो सबसे पहले किसके ऊपर एक्ट होगा, नोडल टिश्यू के ऊपर. ठीक है, अब नोडल टिश्यू के ऊपर कुछ एक्ट होगा तो वहाँ पे किसी ना किसी तरह की क्या होगी, रिथम होगी, एक्साइटेबिलिटी होगी किसके अंदर, हार्ट के अंदर. ठीक है, देखो हार्ट रिथम इज मेंटेन बाय मस्कुलर टिश्यू. जो हार्ट रिथम है उसे कौन मेंटेन करता है, एक मस्कुलर टिश्यू. हार्ट जो है वो है ही क्या, मस्कुलेचर. तो हार्ट की जो रिथम होगी वो भी कौन से टिश्यू के थ्रू मेंटेन की जाएगी, मस्कुलर टिश्यू. उस मस्कुलर टिश्यू का नाम होता है नोडल टिश्यू. ठीक है, मेरी बात आपको समझ आई. हार्ट में जब भी किसी तरह का स्टिमुलेशन होता है तो वहाँ पे क्या होती है, रिथम जनरेट होती है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जो होता है, रिलैक्सेशन वगैरह होता है, वो सारा आएगा. ठीक है, तो जो रिथम आएगी उसे कौन कंट्रोल करेगा, जब तक हम रेस्टिंग कंडीशन में हैं, हमारी सेल रेस्टिंग में है, लेकिन जब भी बाहर से कोई क्या आएगा, स्टिमुलेशन आएगा, तो क्या हो जाएगी, हमारी जो वो सेल है वो एक्साइटमेंट में आ जाएगी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं आता, यहाँ पर ऑटो एक्साइटेबिलिटी चलती है. क्या चलती है, ऑटो एक्साइटेबिलिटी. बाहर से किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं आता. जो स्टिमुलेशन आएगा, मतलब हार्ट में जो स्टिमुलेशन आएगा वो सबसे पहले किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, नोडल टिश्यू के ऊपर. ठीक है, अगर मैं नोडल टिश्यू की टाइप की बात करूँ तो नोडल टिश्यू हमारा जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एसए नोड और एबी नोड. ठीक है, कल जब हम स्ट्रक्चर कर रहे थे हार्ट का तो मैंने बोला था मैं आपको यहाँ पे एसए नोड और एबी नोड का भी रोल बताऊंगी. तो देखिए राइट एटीरियम के लेफ्ट कॉर्नर पर एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है. उस नोडल टिश्यू का नाम होता है एसए नोड. नोडल टिश्यू का नाम क्या है, एसए नोड. अब इसी राइट एटीरियम के राइट कॉर्नर पर जाइए, वहां पर एक दूसरा नोडल टिश्यू होता है जिसे बोलते हैं एबी नोड. एसए नोड, एबी नोड, अगर फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो साइनो अटीरियल नोड, और इसका क्या हो जाएगा, अटीरियो वेंट्रिकुलर नोड. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है. अब देखिए जो एसए नोड है, 1 मार्क्स में अगर आपसे पूछा जाए कि इसको एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की नीड है तो नो. ये क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है, ये खुद ही एक्साइटेड होता है, और जब ये एक्साइटेड होता है तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है. देखिए एसए नोड इनिशिएट करेगा और रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी करवाएगा किसकी, हार्ट की. इनिशिएशन यानी कि स्टार्टिंग करेगा, फिर वहाँ पे हार्ट की क्या होगी, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन. रिथमिक का मीनिंग क्या होता है, रिथम वाइज वो क्या होता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, रिलैक्स होता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, रिलैक्स होता रहेगा. लेकिन यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी की. वो हमारा कौन करवाता है, एसए नोड. दैट इज वाई एसए नोड इज कॉल्ड पेसमेकर. इसको पेसमेकर क्यों बोला गया है, क्योंकि ये इनिशिएशन करवाएगा, रिथमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी करवाएगा किसकी, हार्ट की. ठीक है, अब देखिए इसका मैंने बता दिया, राइट एटीरियम के लेफ्ट कॉर्नर पर होता है, जनरेट करता है क्या, एक्शन पोटेंशियल, और अटीरियल सिस्टोलिक जो है वो स्टार्ट हो जाती है. देखिए हार्ट है जैसे, ठीक है, ये अटीरियम चैम्बर है, ये क्या हो जाएगा आपका, वेंट्रिकुलर चैम्बर हो जाएगा. तो क्या होगा, जब यहाँ पे ये वाली कंडीशन होगी, रिथमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी होगी हार्ट की, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, अभी मैंने बताया. अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखो तो वहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये कंडीशन है रेस्टिंग फॉर्म में.
जब भी बॉडी में किसी तरह का स्टिमुलेशन होगा तो ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव कहाँ मूव करेगा, अंदर की तरफ, और नेगेटिव कहाँ करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और इसका मीनिंग यहाँ पे क्या जनरेट हो चुका है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। ठीक है, इसकी पोलैरिटी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, यानी कि किसी तरह का स्टिमुलेशन होगा, तो जो ऑरिकुलर चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फेज को बोला जाता है। जब किसकी बात की, अगर ओरिकल की या अटीरियम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में है तो उसे बोलते हैं ओरिकुलर सिस्टोल। ठीक है, अटीरियम कॉन्ट्रैक्शन फेज को क्या बोलेंगे, ओरिकुलर सिस्टोल। अगर वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसे बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होगा सिस्टोल, रिलैक्सेशन के यूज लिए होगा डायस्टोल। तो आप यहाँ पे देखिए अलग अलग टर्म्स पढ़ोगे। अगर आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज ओरिकल सिस्टोल, तो इसका मीनिंग जो अटीरियम चैम्बर है, सॉरी जो ओरिकल चैम्बर है वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसे बोला है ओरिकुलर सिस्टोल। क्योंकि मैंने अभी बताया कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या यूज होगा, सिस्टोल वर्ड, और रिलैक्सेशन के लिए क्या यूज होगा, डायस्टोल वर्ड। तो अगर मैंने बोला ओरिकुलर सिस्टोल, तो इसका मीनिंग आपको बताया जा रहा है कि ओरिकल किस फॉर्म में आया, कॉन्ट्रैक्टाइल फेज में आया। ठीक है, अगर वेंट्रिकुलर डायस्टोल या सिस्टोल की बात आ जाए तो वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सिस्टोल, और रिलैक्स कर रहा है तो डायस्टोल। ओके, अब देखो ये हो गया, ये हो गया। एक टर्म आती है जॉइंट डायस्टोल, क्या आएगी, जॉइंट डायस्टोल। अब जॉइंट डायस्टोल में जाने से पहले आप देखिए, जब यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो आगे से आगे वो इम्पल्स जो है वो जाता गया, यानी कि वो रिथमिक जो वे है वो आगे से आगे मूव करेगा। इम्पल्स लगा लीजिए, एक्शन पोटेंशियल लगा लीजिए। अब यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो इसने ए बी नोड के पास उस एक्शन पोटेंशियल को क्या कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दिया, कंडक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या कर दिया, कंडक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो एक्साइटेबिलिटी कहाँ गई, ए बी नोड के पास। ए बी नोड के बाद फिर जाता है ए बी बंडल में। याद रखना ये सीक्वेंस, फर्स्ट इज देयर एस ए नोड इम्पल्स, मतलब जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वो सबसे पहले कहाँ हुआ, किसने किया, एस ए नोड ने। फिर वो कहाँ पास हो गया, कहाँ कंडक्ट हो गया, ए बी नोड में। एक तरफ से इम्पल्स जा रहा है। ठीक है, ए बी नोड में, ए बी नोड से बनता है ए बी बंडल। ए बी नोड से क्या बनेगा, ए बी बंडल। वो ए बी बंडल जो है वो यहाँ है। ठीक है, अब देखिए ये ए बी बंडल में गया, एक्साइटेबिलिटी जो थी वो यहाँ गई। ए बी बंडल से फिर कहाँ होगा, लेफ्ट और राइट साइड में। कहाँ जाएगा, लेफ्ट और राइट साइड में। ए बी बंडल देन लेफ्ट और राइट साइड। जो ये लेफ्ट और राइट साइड मैंने बोला है इनको बोलते हैं प्रंकिस फाइबर। इनको क्या बोलेंगे, प्रंकिस फाइबर। इसको नहीं बोल करोगे, लेफ्ट और राइट साइड के लिए क्या यूज किया, प्रंकिस फाइबर, मतलब ये फाइबर यहाँ ओपन हो रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल पहुंच गया, कंडक्ट हो गया, ये दोनों क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट किस पार्ट में हो रहा है, वेंट्रिकल में, तो आप इसे बोलोगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, और लेफ्ट और राइट साइड को क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कौन करवा रहा है, बंडल ऑफ हिज। ठीक है, तो सीक्वेंस देखिए, सबसे पहले एस ए नोड, देन देयर इज ए बी नोड, देन देयर इज ए बी बंडल। ठीक है, लास्ट वन जो है वो आपका जाएगा प्रंकिस फाइबर, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड में पहुंचा, वो सबसे लास्ट में आएगा आपका बंडल ऑफ हिज। मेरी बात ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते ए बी नोड में पास हुआ, कंडक्ट हुआ, कंडक्ट होने के बाद ए बी बंडल में गया, ए बी बंडल से लेफ्ट और राइट साइड में गया, और जैसे ही लेफ्ट और राइट साइड में पहुंचा वहां पे क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गई। जो ये कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है उसे आप क्या बोलोगे, बंडल ऑफ हिज, यानी कि लेफ्ट और राइट बंडल को मिला के क्या बोलोगे, बंडल ऑफ हिज। जो ये इस साइड मूव किया, इस साइड मूव किया, इनको इंडिविजुअली क्या बोला, प्रंकिस फाइबर, लेकिन दोनों को टोटल मिला के क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिज। इस कंसेप्ट में फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कंसल्ट करना। ठीक है, ये देखिए ए बी नोड के बारे में है, ये आपको बता दिया। एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ था वो कंडक्टिंग हो जाएगा किसमें, किसके थ्रू, ए बी और ए बी बंडल के थ्रू। ठीक है, एंड बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट इट टू एंटायर वेंट्रिकुलर मस्क्यूलर। ये कह रहा है एक्शन पोटेंशियल आया, ठीक है, फिर बंडल कौन लेकर आया, ए बी और ए बी बंडल कहाँ लेकर आया,
वेंट्रिकुलर एरिया में, ठीक है। वेंट्रिकुलर एरिया में आते ही बंडल ऑफ हीट जो है वो ट्रांसमिट कर देगा इसको पूरे वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कार्डियक साइकिल दी हुई है। कार्डियक साइकिल में क्या होता है, कार्डियक साइकिल होती क्या है, हमारा जो हार्ट है वो एक बार क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, एक बार क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो सीक्वेंस चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, तो ये साइकिल जो है ये बार बार क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट, हार्ट में जो सीक्वेंस इवेंट चलता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, या फिर क्या बोलोगे, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, और ये साइकिल बार बार क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है, उसे ही आप क्या बोलते हो, कार्डियक साइकिल बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कार्डियक साइकिल है उसमें दो फेज आते हैं, एक सिस्टोलिक फेज और दूसरा डायस्टोलिक फेज। जब अर्टेरिया और वेंट्रिकल जो है वो या तो क्या कर रहे हैं, मतलब अर्टेरिया और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है, इसे आप क्या बोलते हो, कार्डियक साइकिल बोलते हो। ये साइकिल क्या होती रहती है, 1 मिनट में बहुत सारी कार्डियक साइकिल होती है, ठीक है। अगर ऐसे नोड का पूछा जाए, मतलब ये एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट करता है उसकी वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको याद रखना है एवरेज तो क्या रहेगी, 72 बीट करेगा, 72 टाइम बीट करेगा 1 मिनट के हिसाब से, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, अगर ज़्यादा एक्साइटेबिलिटी है तो ये 70 से 75 पर मिनट के हिसाब से क्या करेगा, बीट करेगा, ठीक है। मेरा कहने का मीनिंग क्या है, रेस्ट कंडीशन में अगर आप हो तो 72 आप पढ़ते ही हो कि हमारा जो हार्ट है वो कितना बीट करता है 1 मिनट के हिसाब से, 72। लेकिन अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, कोई हैवी वर्क कर रहे हो, तो आपका जो ये है ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 70 से 75 पे मैक्सिमम चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रेस्टिंग, ये आपकी एवरेज वैल्यू है, और ये आपकी क्या है, मतलब चेंज होता रहता है जो एक्शन पोटेंशियल है, क्लियर। अब देखिए यहाँ दो साउंड दी हुई है, हर्ट साउंड, ठीक है। दो तरह की साउंड होती है, फर्स्ट हर्ट साउंड को आप बोलते हो लब साउंड, और सेकंड हर्ट साउंड को आप बोलते हो डब साउंड, ठीक है। दोनों साउंड को डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा यूज करता है, ठीक है, और आपके चेस्ट एरिया में या बैक एरिया में बार बार रख के देखता है कि कौन सी साउंड है। तो फर्स्ट साउंड जो है वो होती है लब, और वो फर्स्ट साउंड जो आएगी वो कब आएगी, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या होगी, बंद होगी, यानी कि क्लोज होगी। याद रखना है, लब साउंड प्रोड्यूस व्हेन बोथ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब हमने दो वॉल्व और पढ़ी थी, एक तो पल्मोनरी अर्टरी की गार्डेड वॉल्व थी और दूसरी सिस्टमिक ओर्टा की वॉल्व थी। जब वो दोनों वॉल्व क्या होगी, क्लोज होगी, तो कौन सी साउंड आएगी, डब साउंड आएगी। तो फर्स्ट साउंड होती है आपकी कौन सी, लब साउंड, सेकंड साउंड आपकी कौन सी होती है, डब साउंड, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे किस तरह से इनका प्रोटेक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो होता है हार्ट में, ठीक है। थैंक यू।